नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह हैं, खासतौर पर इसलिए कि राहुल गांधी खुद चुनावी मोर्चे पर डटे हुए हैं और उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल आज शतरंज के खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ हैं। वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि पार्टी की चुनावी रणनीति क्या है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जायसवाल जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर रहे थे अन्ना हज़ारे और उनका आंदोलन, जो कि अब ऐसा लगता है अन्ना हज़ारे की बीमारी के बाद अब उत्तर प्रदेश में उसका असर कम होगा। क्या आपकी पार्टी राहत महसूस कर रही है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि वो आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, हमको बहुत चिंता पहले भी नहीं थी और आदरणीय अन्ना हज़ारे जी की बीमारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस पूरे मूवमेंट की भ्रूण हत्या उनकी अपनी टीम नहीं कर दी। जिस समय उन्होंने हिसार में कांग्रेस के ऊपर टारगेट किया, उसी से पता लग गया कि इनका इंटेंशन क्या है, इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा भ्रष्टाचार से निपटने की नहीं है, इनकी मंशा कांग्रेस को कमजोर करने की। टीम अन्ना की बात कर रहा हूँ। अन्ना तो बेचारे भोले भाले थे, उनको भ्रष्टाचार से लड़ने की चिंता थी। उन्होंने अपनी टीम का प्रयोग किया, टीम ने उनको गुमराह किया, क्योंकि उनके सारी टीम के मेंबरान। लेकिन फिर भी राहत तो आपको मिली होगी, कुछ तो महसूस किया होगा कि एक अभियान जो चल रहा था विपक्षी दलों के पक्ष में। ये तो होम मिनिस्ट्री जाने, कानून और व्यवस्था देखना होम मिनिस्ट्री का काम होता है। कानून और व्यवस्था को टैकल करने में अगर इसका ताल्लुक तो चुनाव से सीधा था, प्रॉब्लम आती होगी। इसका ताल्लुक कानून व्यवस्था से नहीं था, मतलब चुनाव अभियान में। जी, चुनाव अभियान में अभी भी हालांकि उनका मुझे ऐसा प्लान खारिज नहीं हुआ है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, जी। दूसरा कौन क्या सोचता है मैं नहीं कह सकता हूँ। कि अगर इनकी टीम चुनाव अभियान में आ जाए और कांग्रेस का विरोध करे तो शायद कांग्रेस का फायदा होगा। जरा खोलकर बताएंगे कैसे फायदा अगर होगा? इनकी टीम कांग्रेस का विरोध करे चुनाव में तो कांग्रेस और मजबूत होगी, कांग्रेस का और फायदा होगा। लोगों को ये अगर पता लग जाए कि वास्तव में इनका अभियान कुछ और था, ये केवल लबादा ओढ़े थे भ्रष्टाचार से लड़ने का, पता लग गया है। आम लोगों को ये जानकारी तो हिसार चुनाव से ही मिल गई है, लेकिन अगर उसको और ये खुलासा कर देंगे तो हमें और फायदा होगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आरएसएस से उनके संबंध है, बीजेपी से संबंध है, यही कहना चाहते हैं? एक तो उनके जो सबसे बड़े टीम के सदस्य हैं वो खानदानी दुश्मन है कांग्रेस के। 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने शांति भूषण की बात कर रहे हैं, वही फिर बाद में कानून मंत्री बनाए गए। और लोग जितने हैं उनके सबके भी रिलेशंस हैं बीजेपी से, आरएसएस से। वरना जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट तो आ ही नहीं सकते थे। अगर आलोचना करते तो सांसदों की करते हो, पूरी संसद की करते कि पास क्यों नहीं होने दिया। आलोचना वो केवल कांग्रेस की कर रहे हैं। ये बताएं कि इस चुनाव में ये मुद्दा बनने जा रहा है क्या लोकपाल का? पता है कि आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हकीकत ये है कि लोकपाल की और भ्रष्टाचार का जो मूवमेंट बना था, मोमेंटम बना था, उसकी भ्रूण हत्या इस अन्ना टीम ने खुद ब खुद कर दी। इसलिए अब ये कितना मुद्दा बनेगा मुझे पता नहीं। मुद्दा बनता तो अच्छा होता। लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा बनता, अगर लोकपाल मुद्दा बनता तो शायद देश के लिए शुभ होता। लेकिन प्रदेश का भ्रष्टाचार तो मुद्दा बनेगा ना? जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट की भ्रूण हत्या की है, इसका पूरा का पूरा अभिशाप इन्हीं पर लगना। लेकिन भ्रष्टाचार तो इस चुनाव में मुद्दा बनेगा, आप ये तो मानते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो जिस राज्य में भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा ही। उत्तर प्रदेश में, इस देश में जितने सूबे हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद तस्लीम किया हो कि 23 मंत्री हमारे भ्रष्ट हैं, उसमें भ्रष्टाचार के लिए पूछने जाने की जरूरत है। साहब, थोड़ा चालें भी चलता रहे ताकि लोगों को पता चले कि आप किस तरह की चालें चलती हैं। चालें कितनी हमारी कारगर होंगी हम नहीं कह सकते हैं। जी, चालें चल तो हम रहे हैं, लेकिन कारगर कितनी होगी ये नहीं कह सकते। कुछ तो आपको अपनी चालों पर यकीन होना चाहिए। हमें अपनी चालों पर यकीन पूरा है, लेकिन वो शतरंज पर नहीं है, मैदान में। जी, लेकिन वहाँ भी तो चालें चली जाती, वहाँ भी मोहरे होते हैं। बहुत ज़्यादा चालें कांग्रेस नहीं चलती। सबसे ज़्यादा चालें चलने के मामले में अनुभवी तो कांग्रेस और कांग्रेस ही है। सपाट बात करती है। जी, हमारे प्रदेश में करप्शन न रहे, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे,
हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बने, जिससे हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार मिले। जायसवाल साहब, आप जब कहते हैं ना तो लोगों को यकीन नहीं होता है, क्योंकि आप एक लंबे अरसे तक वहाँ राज कर चुके हैं और वहाँ उत्तर प्रदेश का तब तो कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। कि हमने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर राज्य किया और उत्तर प्रदेश को देश का 6ठे नंबर का प्रदेश बनाया। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का 19वें नंबर का प्रदेश बन गया है। इसीलिए लोगों को यकीन हो रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जायसवाल साहब, अब हम प्रदेश के विकास और इनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस लौटते हैं और जायसवाल साहब से बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं, उनकी पार्टी उठा रही है, उनके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फ़ौरन वापस लौटते हैं।